बट देन पॉलिटिकल जब फ्रिक्शन आए रिलेशन में इंडिया और चाइना के बीच, डोकलाम इशू हुआ, तो वी वर लिटरली फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम गेटिंग दी सर्विसेज कमिटमेंट फ्रॉम द चाइनीज पार्टनर. सो देन देर वॉज एन आइडिया कि why don't we develop our own machine? So we were the first company who built in made in India machine, just 5 years old company, and we have grown from nil to 70 crore within 5 financial year. अभी 5 years ही हुए हैं, बट ऐसा किक मिला, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला, क्या था वो टर्निंग पॉइंट जब आपकी कंपनी को इतना बड़ा बनाया? The most efficient and most cost effective solution we provided, and our service commitment. सो प्लास्टिक आज की डेट में मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है, दो द इलीगल वे इट इज़ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. सो देर इज़ नो वन इन द इंडस्ट्री हु हैज़ अ ब्रेड एंड बटर कमिटमेंट टू फाइबर पल्प मोल्डेड इंडस्ट्री. अब सर, आपके जो कंपनी का मोटिव है, क्या आपकी कंपनी ये सब इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उसको हम एक लाइन, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो मेकिंग द वर्ल्ड प्लास्टिक फ्री. सो that is our motto. आजकल के ज़माने पे सस्टेनेबिलिटी पे फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. अब चाहे वो यूथ हो या गवर्नमेंट, दोनों की तरफ से इक्वली सपोर्ट मिल रहा है. और इसी सस्टेनेबिलिटी को अपना कोर मिशन मानते हुए इकोश्योर बहुत ही डेडिकेटेडली और विद पैशन इस पे काम कर रहा है. और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर गुंजन सक्सेना, जो कि इकोश्योर के डायरेक्टर हैं, जो इनोवेशन और न्यू स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं. और इस पॉडकास्ट में आपके सारे क्वेश्चंस का वो आंसर करेंगे और हम इनके विजन को भी बहुत ही इन डेप्थ में समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. वेलकम टू द पॉडकास्ट सर. थैंक यू वेरी मच वंशिका. सर, हम स्टार्टिंग यही जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई. राइट. सो यू राइटली सेड कि इकोश्योर was started with one just dream to make this world plastic free. सो इकोश्योर स्टार्टिंग में चाइना के साथ टाई अप में हमने कंपनी स्टार्ट करा 50-50 जॉइंट वेंचर, वेयर वी वर काइंड ऑफ अ सर्विसिंग पार्टनर फॉर अ चाइनीज प्लेयर, एंड वी वर एक्चुअली सेलिंग चाइनीज मशीन्स, एंड वी वर टेकिंग केयर ऑफ देयर कंप्लीट टर्नकी प्रोजेक्ट, इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग एंड दी सर्विसेज. बट देन पॉलिटिकल जब फ्रिक्शन आए रिलेशन में इंडिया और चाइना के बीच, डोकलाम इशू हुआ, तो वी वर लिटरली फेसिंग लॉट ऑफ problem getting the services commitment from the Chinese partner. So then there was an idea कि why don't we develop our own machine? So before we started, तब तक सिर्फ इंडिया में चाइना या ताइवान से ही मशीन सप्लाई होता था फाइबर पल्प मोल्डेड में. So we were the first company who built in made in India machine, and for the first time in the industry we launched made in India machine for the India. So that's where our journey started, and उसके बाद से we are completely on a very high growth path. We are kind of a kid in the new kid in the industry, just 5 years old company, and we have grown from nil to 70 crore within 5 financial year. So that our journey had been great. Alright sir, ये जर्नी अभी 5 years ही हुए हैं, बट ऐसा किक मिला, क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला, क्या था वो टर्निंग पॉइंट जब आपकी कंपनी को इतना बड़ा बनाया? सी, सबसे पहला तो हमारा फर्स्ट मूव एडवांटेज था इंडस्ट्री में. वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस मेड इन इंडिया मशीन, राइट. सेकंड टर्निंग पॉइंट फॉर अस वाज first it was our machines, second the most efficient and most cost effective solution we provided, and our service commitment. So we fiber pulp molded is our bread and butter. So there is no one in the industry who has a bread and butter commitment to fiber pulp molded industry. So that's why we could actually serve our customer 24/7. One call ahead, only one call we are there. Our team, there is a quick response team which can be there on the site to service. So that was the very advantageous point, since till then it was only an experience of Chinese and a Taiwanese player who would take probably days or months to come back or probably service the client, which was not happening. So that was one. Second was this sustainability. Everyone was looking to ban single-use plastic.
इंडिया ने पहला मूव लिया. सो मिस्टर नरेंद्र मोदी का लीडरशिप में इंडिया वाज द फर्स्ट कंपनी टू अनाउंस सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इन 2022. I think that was the second pedestal which we got. So that was a time, like, I can recall we were bombarded with lot of queries from the market. Every other player in the plastic processing, they wanted to get into the sustainability production, since they knew this is the future. So that was a time where we could actually vouch on it, and we can actually leverage that condition. That was a very good advantage for us. Third point was when we actually did a inorganic growth, when we acquired Thermo 9, and we acquired and introduced one of its own kind, fully automatic fiber pulp molded machine, completely made in India machine, for the first time in the industry. So that was our third support in the market, which made us to excel. अब सर, आपके जो कंपनी का मोटिव है, क्या आपकी कंपनी सब इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उसको हम एक लाइन, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? So making the world plastic free. So that is our motto. ऑलराइट सर. अब सर, आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया होगा इसके लिए, और Right. कहाँ पे है ये सारी मशीन्स आपकी, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं? सी हमारे आज की डेट में 3 यूनिट हैं. एक यूनिट हमारा ग्रेटर नोएडा में ही है, जहाँ पे कि हमारा सेमी ऑटोमेटिक मशीन मैन्युफैक्चर होता है. दूसरा यूनिट हमारा एक इंदौर में है, जहाँ पे फुली ऑटोमेटिक मशीन मैन्युफैक्चर होता है. एक थर्ड यूनिट वी आर ऑलरेडी सेटिंग अप इन इंदौर, विच वुड बी वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, as well as a demo unit for the clients, national and international. So that would be a center which would have all kind of machines, all variety of the machines, be it semi-automatic or fully automatic machine, and all the other solution which we are bringing in the industrial protective packaging segment. So that is our third manufacturing unit, which is getting ready. Anytime it would be operational. Alright. If I may ask, what is the capacity utilization of that, all these machines? See, as of now, Noida, we are almost some 60-70%, production utilization as of now. I will come on that point, why there is a lesser, utilization of the capacity. Fully automatic machine, we are kind of into 100% capacity utilization. The third unit which we are developing, so that is in the installation stage. So very soon we would be actually going for 100% utilization, since we would be producing our product also for the domestic uses as well as the industrial protective packaging, which you will come to know when we talk about our T9 expansion. So that would So coming back to the capacity utilization, so as of now, though there was a plastic ban in the industry, but very recently government had a little relaxed view on the single use plastic. So plastic आज की डेट में मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है, though the illegal way it is being sold in the market. That way it has brought some softness in the industry. So उतना सेल प्रॉब्ली आज की डेट में नहीं है इंडस्ट्री में जितना हम प्रोजेक्ट कर रहे थे. But then still there is a lot of potential, and we are working to go into 100% utilization, as we already have many orders booking for the coming financial year. जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक पे बैन अभी थोड़ा सा कम हो गया है, तो फ्यूचर में क्या लगता है कि ऐसा कुछ और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाएगी, और क्या फ्यूचर होने वाला है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्या और फोकस करने वाली है? नहीं, सी आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस पूरा है सस्टेनेबिलिटी पे. सो देर आर सो मैनी स्कीम्स, some very encouraging steps being taken by the government. Plastic ban के लिए the only thing is this also, since we are, there is a central government, there is a state government, so there has to be a binding from the both the side. So government has to be implementing it very strictly. That is the only thing which we look forward from the government, and government is bound to bring that strictness in the market. क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्लोबली सिंगल यूज प्लास्टिक पे हर कंट्री फोकस लेके आ रहा है. वेरी रिसेंटली यूके हैज़ बैंड इट, इन अफ्रीका इट हैज़ ऑल्सो बीन बैंड. So many countries are now coming on the
complete single-use plastic ban. Other than the mandatory ban by the governments of different countries, the new generation they are already very committed for the environment. So they themselves are turning back to they are moving away from plastic usage, and they are turning to the more sustainable solution. So it is not limited to tableware, it is even to clothing, shoes, even the cosmetics. So people are very now cautious, so they are turning to those sustainable solutions. So I see a very bright future for anything into sustainable business. और सर ऐसी क्या पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया और आपको लगता है कि ये पॉलिसीज़ लानी ही चाहिए, ऐसे क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए? राइट, सो मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. इफ़ यू गो बाय CPCB फिगर, तो इंडिया में लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, आउट ऑफ विच इज़ ऑलमोस्ट 60-70% इज़ अ सिंगल यूज प्लास्टिक. When government brought in the single use plastic ban, so the only thing which can replace single use plastic, the biggest segment, it is the tableware segment. If you see those 20 items of the ban list in single use plastic, the other products are of very meager use, the volume is very less. So other product you will see उस list में बैलून के स्टिक है, स्टरर है, राइट. सो ईयरबड्स हैं. सो ईयरबड के स्टिक आज की डेट में आप देखेंगे वो प्लास्टिक का नहीं है, वो वुडन स्टिक यूज़ हो रहा है. सो उसमें जो सबसे बड़ा सेगमेंट है दिस इज़ अ टेबलवेयर सेगमेंट. ठीक है, तो 11 मिलियन टन के 60% में से ऑलमोस्ट 80% इज़ दी टेबलवेयर. सो उसको रिप्लेस करने के लिए अगर कोई सॉल्यूशन है वो है पल्प मोल्डेड प्रोडक्ट, राइट. सो पल्प मोल्डेड प्रोडक्ट, despite this being the only solution for the single use plastic, there is no special privilege to the fiber pulp molded manufacturer. So be it the product manufacturer or the machine manufacturer. So what I look forward is that government should bring in some special subsidy to this segment. Then only you will have more entrepreneurs coming into that segment, and they would be helping to save the environment. नेक्स्ट सर, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस हो रहा है तो बहुत सारे प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं. तो इकोश्योर का ऐसा क्या एक एज है जो अपने कंपटीशन से लड़ पा रहे हैं, वो कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, या फिर क्या है ऐसा एज इकोश्योर के पास? राइट. सो सबसे पहले तो हमारा जो मशीन्स हैं दे आर वेरी एनर्जी एफिशिएंट एंड दे आर वेरी हाईली प्रोडक्शन एफिशिएंट. दूसरा है हमारी स्ट्रेंथ. हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, हमारा जो सर्विसेज है, टोटली इन हाउस है. सो मार्केट में जो दूसरे प्लेयर हैं, या तो उनका वो कोर बिजनेस नहीं है, या पीपल दे आर सेलिंग मशीन्स प्रॉब्ली फ्रॉम चाइना और ताइवान और सम अदर प्लेयर, एंड दे आर arranging few technician and doing that implementation, commissioning and installation of the project. So that actually does not solve the purpose. So that is one, right. Second is the fully automatic machine which we introduced. This is one of its own kind in the country, and for this we are also preparing for the international market. Since वो मशीन जो है, अगर हम बात करेंगे तो यूरोपियन प्लेयर्स जो कि मास्टर्स हैं फाइबर पल्प मोल्डेड टेक्नोलॉजी में, उससे 1/3 कॉस्ट है, एंड इट इज़ मोर एफिशिएंट देन एनी यूरोपियन प्लेयर, द मशीन मैन्युफैक्चरर. So this is the thing where I can highlight. सर, कौन से आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स के बारे में आप कुछ बताइए. कौन से कुछ ब्रांड्स के साथ आप जुड़े हैं, या कौन से क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं आप, या किस टाइप के आप क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं? सी, उसमें हमारे पास ना सभी तरह के क्लाइंट्स हैं. सो वी हैव वन क्लाइंट बेस्ड आउट ऑफ कर्नाटका. दे डाइवर्सिफाइड फ्रॉम सेमीकंडक्टर to fiber pulp molded machine manufacturing, right. So we have a player who were already into plastic processing. They turned to the sustainable solution production. We have one player which is based out of a company based out of US, and they established their manufacturing unit, and they are supplying globally. So they are very well funded entity, and they are producing product using our
machines and technologies. So this is EcoSol Home. So they are supplying all across US and European market. So we also have one very reputed client. One of our biggest client is a paper company, Satya Industry, based out of Punjab. They diversified from paper manufacturing to fiber pulp molded product manufacturing. So they are the listed entity. So we are proud to have Satya Industry, on our, as a very privileged, client. Uh, their market capitalization is more than 1700 crore. Yes. So we have all set of clients, some new entrepreneurs coming into sustainability manufacturing, already manufacturing some particular segment or the plastic, turn to the sustainable manufacturing. People coming from a very diverse background, like I mentioned, into semiconductor business, or there are few more examples who are coming from different industries, coming to the sustainable product. And obviously a company like Satya Industry, which is into a relevant field, but then it's a paper industry, but then entered into the fiber pulp molded. So that way we have good set of client. So we have installed more than 60 projects across India. So within 5 years, as such, we are market leader. So So we have basically, range of customers. सो बेसिकली जो भी पल्प मोल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं उनको आपसे ही मशीन्स खरीदनी पड़ेगी. Yeah, so I can very well say that in India, we are the only organized fiber pulp molded machine manufacturer who has fiber pulp molding as the core, the bread and butter. I insist all the time. So there is only one other player who is competing with us. If I say a brand, or probably a corporate. Otherwise, there is no organized player in the market. It is only the Chinese or the Taiwanese player who come to India through their some agents, and they don't have any office or any employee in India. अब सर ये जो पल्प मोल्डिंग ये टेक्नोलॉजी है इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सिर्फ प्लेट्स और कप्स ही बनते हैं या कहीं और भी ऐसे यूज़ हो सकता है? या नहीं, आई थिंक ये गुड यू आस्क दिस क्वेश्चन. सो थोड़ा सा मिस नोशन है. फाइबर पल्प मोल्डेड टेक्नोलॉजीज का बहुत एक्सपांसिव यूज़ है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, नॉट इवन फॉर द डोमेस्टिक यूसेज, राइट. सो अगर हम रिकॉल करें तो प्रॉब्ली जब तक ये पल्प मोल्डेड प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आए थे तो एक प्रोडक्ट हमने अपने बचपन से देखा है. कैन यू रिकॉल क्या प्रोडक्ट देखा होगा जो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा था, इवन फ्रॉम आवर चाइल्डहुड डेज, इवन सम 30-40 years back? This was Actray. So Actray is actually a pulp molded product, right? So that was the very first product which we can always recall even from our childhood days. Then came the utilization of the pulp molded product. So अब इंडिया में क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ तो सबसे बड़ा सेगमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट वाज अ टेबल वेयर सेगमेंट. तो हम टेबल वेयर बनाने लगे. लेकिन पल्प मोल्डेड टेक्नोलॉजी का यूज़ सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ तक नहीं है. तो यू वोंट बिलीव, आपके अराउंड जितने प्रोडक्ट हैं दे आर कमिंग इन सम पैकेजिंग. द माइक विच यू आर यूजिंग, द लाइट विच आर देयर इन द स्टूडियो, द कैमरा विच इज़ देयर, द लैपटॉप विच यू यूज़, द मोबाइल विच यू यूज़, it has some inner packaging, right? This packaging is also made of fiber pulp molded product. Every company now, they are turning to sustainable packaging. So you won't believe, if you are using iPhone का जो inner packaging है वो already fiber pulp molded technology से बना हुआ inner casing है. HP has turned already to fiber pulp molded packaging, the internal packaging that is called industrial protective packaging, right? So many companies have reached out to us to replace their packaging, like Nestle अभी gift देते हैं आप chocolate box, right? That is there in a plastic insert. This company they are looking to replace that plastic insert. Parle-G, right, which is the highest selling biscuit in the world. So there is a tray inside. So this tray is it is made of plastic. Yes. Now the biscuit companies are looking to replace it. We have been approached by one, contract manufacturing company who are producing cosmetic for European players. So being lady, you must be using mascara, right? So this mascara tablets, they are in a cassette, right? This cassette is made of plastic. They are looking to replace it with fiber pulp molded, casket.
So it is not limited only to this. So all the electronics, electrical OEMs, automobile OEMs, so company who are supplying steering or piston, they are coming in some packaging. This is being packed in fiber pulp molded packaging only. So there is a huge use of fiber pulp molded packaging, and that's why we are also entering into industrial protective packaging segment, where I explained that Indore, the second unit, we would have a demo unit for domestic as well as the IPP usage of the fiber pulp molded technology. तो ये सबका एक क्या बोलते हैं, एक मिथ है कि प्लास्टिक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. सो या पल्प मोल्डिंग कैन रिप्लेस प्लास्टिक. Yeah, so we are on that. इनफैक्ट आई वाज आल्सो शॉक्ड कि इतने सारे यूजेस हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ ग्लास, एग ट्रे और यही पता था. Right. वेरी नाइस टू नो दैट. Yeah. सर, अब ये प्रोडक्ट्स के अलावा आप कहीं और भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, या कुछ और प्रोडक्ट लाइन में, या कहीं और? Yes, so I must tell you, so we in any case are into machine manufacturing. So we had seen some gaps in the market, and उसी gap को fulfill करने के लिए we are going for a backward integration as well as the forward integration. तो आज अगर मैं बात करूँ as a machine manufacturer, any manufacturer who wish to produce the tableware, तो वो हमसे मशीन खरीदेगा, कहीं से भी मशीन खरीदेगा, और वो मार्केट से पल्प खरीदेगा. पल्प नॉर्मली मार्केट में पेपर कंपनीज बनाती हैं, और वो वर्जिन पल्प यूज़ करके आप उससे टेबलवेयर बनाते हैं. सो नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में एक बहुत ही इनहेरेंट न्यूसेंस है कि आपने सुना होगा, दिल्ली, बीइंग इन दिल्ली एनसीआर, वी ऑलवेज फेस दिस सिचुएशन ऑफ द एयर पॉल्यूशन. क्यों होता है? क्योंकि जो पराली है उसे जलाते हैं, क्योंकि उसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है. सो वी हैव डेवलप्ड अ माइक्रो पल्प मिल सॉल्यूशन वेयर वी आर यूजिंग एनी एग्रो वेस्ट टू कन्वर्ट इनटू द पल्प. तो दिस इज आवर एफर्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड इंटीग्रेशन. तो अब someone wish to use, someone is say in a place which is a rice ball area, so and they have rice straw available, so they can go for a fiber pulp molded product manufacturing unit as well as the micro pulp mill. तो अपने लोकल मार्केट से ही राइस स्ट्रॉ प्रोक्योर करके दे कैन प्रिपेयर देयर ओन पल्प एंड देन दे कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. सो दिस इज आवर एफर्ट इनटू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, राइट. Secondly, we are also entering into the forward integration, like we are coming up our full product range. Why we are coming on to this? This probably we will discuss when we will talk about the T9 Green launch. But then forward integration is important as we are helping our own client to go global, giving them some quality parameters and deliver best of the product in the market, and they should be able to sell the product. राइट. तो उस केस में हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के एफर्ट में प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. वेरी सून आवर प्रोडक्ट विल बी लिस्टेड ऑन ऑल द ई-कॉमर्स एंड D2C साइट्स, राइट. सो दैट इज़ द एफर्ट ऑन द forward integration place, where we are also coming in the industrial protective packaging segment as well, where we will be doing all the research, designing, prototyping for different industries like I mentioned, mobile OEM or electrical electronics OEM, cosmetic companies, and then producing the product for them. Secondly, we have very recently raised one entity which is Earthshore Eco Solution. So as we are into sustainability business, and so we are expanding into the compressed biogas, where the core remains same. We already have those technologies. So our founder MD already have that kind of experience. So we are entering into the CBG segment, where we will be working on the renewable energy produced from the agro waste only. So that would be kind of a diversification attached to the very root of fiber pulp molding, which is the agro waste, using agro waste and producing some renewable sources, energy sources. That is the whole idea. अगर एग्रो वेस्ट यूज़ करते हैं तो इसमें सीजनैलिटी का भी कुछ इफेक्ट आएगा?
राइट, सो सी इंडिया इज़ सो डाइवर्स कंट्री. अगर आप बात करेंगे, अगर मैं बात करूं राइस बॉल की, तो अगर यूपी और बिहार में अगर आपका एक रोटेशन आता है, तो प्लेसेस लाइक नॉर्थ ईस्ट यू विल गेट 2 रोटेशन ऑफ द राइस स्ट्रॉ, right? So obviously when you go for a backward integration, so you need to take care of it. You need to have, you need to have stock for that particular period when there is no agro waste available. But then our, our technology is so mature that you can, any day you can switch to the other agro waste. So my machines are compatible, and they can be, calibrated to use pulp from rice straw, wheat straw, or bagasse, or bamboo. So my machines are capable to calibrate, within hour. So that is our, USP. Um, but yes, when you are going for your own pulp production, so obviously you need to keep, keep in mind the seasonality of the raw material availability, and that way you need to stock it. So I think that can be solved, with logistics. अब सर सबसे मेन और इन्वेस्टर्स के फेवरेट क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल्स. फाइनेंशियल्स कैसे होने वाले हैं, कि अभी रीसेंट फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और फ्यूचर में क्या आप चाह रहे हो कि कैसे ग्रोथ होएगी, रेवेन्यू ग्रोथ कैसे होएगी, प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेंगे, क्या प्लान है उनको ग्रो करने का? Right. See, you have seen our journey, right? And we already, got few investor, who got impressed by our journey. Within 5 years, we are market leader. We have grown from zero, from the scratch to, 70 crore within 5 years. So what we are looking for, probably this financial year, we will be closing 70 crore only, and next, the financial year 26-27, we would be, we are targeting 150 crore, volume. So ये जो मैंने आपको बताया 150 crore for the next financial year, that is only for the machine business. But then we are doing this forward integration, so we are expecting 100 crore top line from, product division, and we are also now already booked, order 3 orders for CBG division, which is Earthshore Eco Solution, which is the 100% subsidiary to EcoSure. 180 करोड़ का ऑर्डर हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है, राइट? और हमारे पास जो पाइपलाइन है, जो क्वेरीज आ रही हैं, उसका मैं ओवरऑल अगर फिगर देखूं तो 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट की क्वेरीज ऑलरेडी हमारी टीम हैंडल कर रही है. सो लेट्स सी हाउ मच वी क्लोज, बट देन वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट, डाइवर्सिफिकेशन. Next, let's discuss about the IPO plans, which Yeah. every investors or our audience is curious about. कि IPO कब आएगा, क्या plans हैं, क्या vision है? See, I think what we are looking forward is we want to go in market, with very strong numbers and some very good standing in the market. So next financial year, as we are targeting, 150 crore, I think this gives a, very good, pedestal to, go into the market. So basis on the financial year 26-27, we would plan, to go to the market. So just to inform you, we have, recently signed up Kyra Capital, which is a, very, mature and experienced organization. We have hired them as our consultant, so to smoothen our, process to get to the listing in the market. So that is our plan. We have already signed, one consultant for IPO listing. So EcoSure investors, don't worry, they are coming up with the IPO very soon. Alright sir, अब IPO की तो बात हो गई, लेकिन EcoSure आप next 5 years में EcoSure को कहाँ देखते हैं? आपकी vision क्या है? What's your vision for EcoSure? See, if I only talk about the EcoSure, this machine business and the, product, the forward integration which we are doing, but we are looking for to reach at least, 500 crore, volume in next 5 years. CBG business, though we have already booked 3 orders, but वो नंबर मैं अभी मेंशन नहीं करूँगा, so ऑलरेडी हमने 180 करोड़ के ऑर्डर बुक कर लिए हैं. वट एवर फिगर वी अचीव थ्रू CBG,
time is yet to come to see. That would be over and above, whatever figure we achieve in, EcoSure for the machine and the product business. So let's wait and watch. Since government is also very gung ho about the CBG business due to that Satat scheme in place. So you never know. This figure could be, probably 2x or 3x in next five years if our CBG business, clicks in. थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर आउट कर दिए। इकोश्योर के बारे में जितने भी डाउट्स थे इन्वेस्टर्स के, मेरे, सब क्लियर कर दिए सर, और इन डेप्थ सब कुछ एक्सप्लेन किया है आपने। और आगे हम T9 ग्रीन और CBG बिजनेस के बारे में भी और डिस्कस करना चाहेंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। या थैंक यू वेरी मच। ये तो अभी तक हमने सब कुछ जान लिया इकोश्योर के बारे में, लेकिन आगे अगर आप T9 ग्रीन और अर्थश्योर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो, और हम आने वाली वीडियोस में आपके लिए इन 2 सब्सिडरीज के बारे में भी पॉडकास्ट लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहे प्लानिफाई के साथ।